गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि मौसम व जलवायु में क्या अंतर होता है और जंतु अपने आप को इन अलग अलग जलवायु में रहने के लिए अपने आप को किस प्रकार अनुकूलित करते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करें। हम प्रतिदिन मौसम बदलते देखते हैं। कभी बहुत धूप होती है, कभी वर्षा, तो कभी तेज हवाएं। हमारे दैनिक जीवन पर मौसम का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। बच्चों, हम टीवी पर, रेडियो पर पहले से ही सुन लेते हैं कि आज मौसम कैसे रहेगा, बारिश होगी या बादल रहेंगे या तेज धूप होगी। यह सब जानकारी हमें कौन देता है बच्चों? मौसम विभाग। भारत मौसम विभाग द्वारा यह जानकारी दी जाती है, जो हमें पहले से ही सूचित कर देते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा। ठीक है बच्चों। मौसम किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। बच्चों, मौसम का मतलब होता है कि आज का तापमान कैसा रहेगा, धूप रहेगी, वर्षा रहेगी या काले बादल रहेंगे या बर्फ पड़ेगी या मौसम साफ रहेगा। ये सभी कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह
परिवर्तित होता रहता है। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। बच्चों, किसी स्थान पर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह प्रतिदिन बदलता रहता है। प्रतिदिन का अधिकतम व न्यूनतम तापमान विशेष तापमापी द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः या भोर में होता है। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि दिन का अधिकतम तापमान अपराह्न अर्थात दोपहर के बाद में होता है और न्यूनतम तापमान प्रातःकाल भोर में होता है। ठीक है बच्चों। जलवायु। बच्चों, अब हम समझेंगे कि जलवायु क्या होती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। बच्चों, किसी स्थान की जलवायु कैसे निर्धारित की जाती है? लगातार कई सालों तक किसी स्थान के मौसम को जो एकत्रित आंकड़े होते हैं उनके आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे 25 साल तक लगातार आंकड़े देखे जाते हैं कि वहाँ पर मौसम गर्म है या लगातार आर्द्र रहता है। उसी के आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। भारत के पश्चिम क्षेत्रों जैसे राजस्थान में जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तरी पूर्वी भारत में जलवायु आर्द्र होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत होती है। केरल में बहुत गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में मध्यम गर्म और आर्द्र जलवायु
होती है। यहाँ सर्दियों में बहुत ठंड होती है। बच्चों, ये मानचित्र में देखिए, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। भारत के पश्चिम क्षेत्र में, जैसे राजस्थान में, यहाँ पर जलवायु गर्म और शुष्क होती है, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है ना, और तापमान ज़्यादा होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिकतर होती रहती है। जम्मू कश्मीर में बहुत अधिक ठंड होती है और जलवायु मध्यम गर्म और आर्द्र होती है। और यहाँ केरल में जलवायु बहुत अधिक गर्म और आर्द्र होती है। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि केरल, ये जो क्षेत्र है वो मध्य रेखा के पास से है और ये समुद्री तट के नज़दीक है। वो मध्य रेखा के पास बहुत अधिक गर्मी होती है और समुद्री तट की वजह से बहुत अधिक वर्षा होती है। इसीलिए केरल में बहुत अधिक गर्म जलवायु और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है बच्चों? जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां की चरम जलवायवीय परिस्थितियां होती हैं। बच्चों, पृथ्वी के दो क्षेत्र ऐसे हैं। कौन से? ऊपर के और ये नीचे के ध्रुवीय क्षेत्र कहलाते हैं, जहां पर बहुत अधिक ठंड होती है। और दूसरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी व कीट है। इनमें निम्न अनुकूलन क्षमता पाई जाती है। बच्चों, जो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, यहाँ के वर्षा वनों में बहुत तरह के जानवर, पक्षी
व कीट पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः निम्न अनुकूलन क्षमताएं पाई जाती हैं जो अब हम पढ़ेंगे। वृक्षों पर आवास। बच्चों, बहुत से जंतु यहाँ पर वृक्षों पर आवास करते हैं, यानी ये वृक्षों में रहते हैं। जैसे बंदर है, गिलहरी है, और यहाँ तक कि लाल नेत्रों वाला मेंढक भी पेड़ों पर रह पाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पैर हैं, इसके नीचे तलवे चिपचिपे होते हैं, जिसकी वजह से ये पेड़ पर चढ़ पाता है। ठीक है बच्चों। लंबी पूंछ का होना, जैसे बंदर। बच्चों, यहाँ पर पाए जाने वाले बंदरों में पूंछ लंबी होती है, जिसकी सहायता से ये पेड़ों पर मजबूती से लटक पाते हैं। लंबी और विशाल चोंच। यहाँ पर पाए जाने वाले पक्षी टूकन पक्षी में लंबी और विशाल चोंच होती है। इसकी सहायता से कि वृक्ष की उन टहनियों से भी भोजन प्राप्त कर लेती हैं जो पतली और कमजोर होती हैं, और जो दूर होती हैं थोड़ी सी इनसे, और जो इनका वजन सहन नहीं कर सकती। तो यह भी इनमें एक विशेष अनुकूलन क्षमता है। सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, जैसे शेर और चीता। बच्चों, इन वनों में जैसे शेर और चीता, इनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और देखने की दृष्टि भी बहुत अच्छी होती है। इसकी वजह से ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ पाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र। बच्चों, अब हम ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अनुकूलन के विषय में पढ़ेंगे। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। ध्रुवीय भालू या पोलर बियर और पेंगुइन ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे कि पेंगुइन में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ये सफेद रंग के होते हैं और आसानी से बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। बच्चों, पेंगुइन ज़्यादातर सफेद रंग के होते हैं, जिसकी वजह से ये बर्फ में मिल जाते हैं और शत्रुओं के द्वारा दिखाई नहीं देते। इनके शरीर में मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है, जो सर्दी से बचाती है। पेंगुइन अच्छे तैराक होते हैं, यानी ये पानी में अच्छे से तैर सकते हैं। इनके पैरों में जाल बने होते हैं, जिससे ये अच्छे से तैर सकते हैं
और बर्फ में चल सकते हैं। बच्चों, इनके पैरों में जो चौड़े होते हैं जाल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये पानी में अच्छे से तैर सकते हैं और बर्फ में चल सकते हैं। ये स्वयं को गर्म रखने के लिए झुंड में रहते हैं। बच्चों, तुमने महसूस किया होगा कि जब एक कमरे में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा गर्मी लगती है, और जब कम होते हैं तो हमें ठीक लगता है, कम गर्म लगता है। इसी तरह से ये पेंगुइन भी झुंड में पाए जाते हैं ताकि ये अपने आप को सर्दी में गर्म रख सकें। प्यारे बच्चों, अब हमने पाठ का मुख्य सारांश समझ लिया है। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।